नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा नए वेतनमान का लाभ, शासन ने बुलाई बैठक। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, दरअसल उन्हें नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। 19 जनवरी को इसके लिए बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कर्मचारियों की संख्या और उन्हें वेतनमान का लाभ देने से शासन के खजाने पर आने वाले आंशिक भार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। वहीं नए वेतनमान प्राप्त करने से अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। दरअसल मध्य प्रदेश के 20,000 स्थायी और दैनिक भोगी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने की तैयारी सरकार द्वारा की गई है। G20 की 2 दिवसीय बैठक भोपाल में 16 जनवरी से 22 देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता का सुअवसर मिला है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में भी बैठकें हो रही हैं। इस क्रम में भोपाल में 16 और 17 जनवरी को हो रही 2 दिन की बैठक महत्वपूर्ण है। इसमें 22 देशों के 94 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अतिथियों के समक्ष प्रदेश की लोक संस्कृति, व्यंजन, आतिथ्य परंपरा के साथ ही शहर की स्वच्छता की झलक भी प्रस्तुत की जाए। फॉरेंसिक सैंपल्स की जांच की गति बढ़ेगी, वैज्ञानिक अधिकारी के 44 पदों पर भर्ती शुरू। मध्य प्रदेश के विभिन्न फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए लंबित 42,000 सैंपल्स की परीक्षण में तेजी आने की उम्मीद है। शासन ने वैज्ञानिक अधिकारी के 44 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी थी, प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा पिछले माह में ही 30 और पदों को भरने की स्वीकृति मिल गई है। इसी तरह लैब टेक्नीशियन और लैब सहायक मिलकर 46 पदों पर भर्ती शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में 600 से अधिक संजीवनी क्लिनिक खोलने की स्वीकृति, खुला एक भी नहीं। प्रदेश में 2 वर्ष में 611 संजीवनी क्लिनिक खोलने की स्वीकृति केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले वर्ष अप्रैल में दी थी, पर अभी तक एक भी नहीं खोली जा सकी है। अब 26 जनवरी को प्रदेश भर में कम से कम 26 क्लिनिक शुरू करने की तैयारी है। वित्तीय वर्ष के शुरू में कोरोना की तीसरी लहर के चलते देरी हुई। छोटी चिप से अर्थव्यवस्था का बड़ा लक्ष्य पाने की होड़, मध्य प्रदेश बनाएगा सेमीकंडक्टर की अलग नीति। जिन सेमीकंडक्टर चिप की कमी के कारण बीते दौर में ऑटोमोबाइल कंपनियों का उत्पादन घट गया था, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर बैंकों के डेबिट कार्ड की आपूर्ति अटक गई थी, उन्हीं सेमीकंडक्टर चिप में मध्य प्रदेश अपनी आर्थिक रफ्तार ढूंढ रहा है। मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण शुरू हो सके, इसके लिए प्रदेश अलग से सेमीकंडक्टर नीति बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश ने खुद के लिए $550 बिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य तय कर लिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही प्रदेश अब सेमीकंडक्टर पर ध्यान देने में जुट गया है। बजट 2023 में बढ़ सकते हैं पीएम किसान योजना के किश्त के पैसे। मोदी सरकार देश भर के किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक योजना का नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और किसानों को अब अपनी 13वीं किश्त का इंतजार है, लेकिन इससे बड़ी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। मेजर रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय बजट 2023 में सरकार इस योजना की राशि में वृद्धि का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वार्षिक सहायता राशि को 4 किश्तों में 8,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। एमपी में ठंड और कोहरे की वापसी, भोपाल में दिन और रात का तापमान लुढ़का। एमपी में एक बार फिर से ठंड की वापसी हो गई। भोपाल में तापमान में तेजी से गिरावट आई है। ठंड से थोड़ी राहत के बाद एक बार फिर शहर और राज्य में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी है। मौसम विभाग भोपाल के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कोई सिस्टम नहीं है। 18 जनवरी तक तापमान में गिरावट आएगी, जिसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा। इसके बाद रात के तापमान में वृद्धि होगी। वहीं तापमान में गिरावट के बाद कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 1-2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। ईसी बैठक में 4 बीएड कॉलेजों का मामला फिर अधर में। जीवाजी विश्वविद्यालय में शनिवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक करीब 5 घंटे चले। इस बैठक में हाल ही में बतौर कार्यपरिषद सदस्य नियुक्त हुए विवेक वापट ने दूसरे ईसी मेंबर पर मानहानि का दावा करने के लिए अनुमति मांगी। बैठक में ईसी मेंबर आपस में बहस करते रहे, लेकिन लंबित 4 बीएड कॉलेजों की मान्यता का मामला अभी भी अधर में ही लटका रहा। वहीं कंप्यूटर विभाग के हेड DN गोस्वामी को रेक्टर नियुक्त कर दिया गया। इनके अलावा जिन PhD शोधार्थियों के सबमिशन 2020 तक नहीं हो सके थे और नियमों के आधार पर उन्हें सबमिशन की अनुमति नहीं मिल रही है, इस पर कार्यपरिषद ने अंतिम मौका देने की अनुशंसा की है। समग्र आईडी में सुधार के लिए परेशान, छात्रवृत्ति और परीक्षाओं में भाग लेने से हो रहे वंचित। शासन की तमाम योजनाओं के लिए आवश्यक समग्र आईडी पिछले कुछ समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुकी है। नए आदेश के अनुसार समग्र आईडी को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इसके चलते स्कूल कॉलेजों में मिलने वाली
छात्रवृत्ति से लेकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने से आवेदक वंचित हो रहे हैं। बाघों को बचाने के लिए पन्ना कलेक्टर की पहल, फंदा लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। एक माह में 3 बाघों के शिकार के बाद वन विभाग के अधिकारी तो नहीं जागे, पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने जरूर पहल की है। उन्होंने जंगल से सटे राजस्व क्षेत्र में फंदे लगाने और खेत की बागड़ पोखर में करंट प्रवाहित करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उन्होंने पशुओं एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जंगल से सटे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी और साफ कहा है कि इसका उल्लंघन करने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।